Good morning, students. Honorable Director Sir, Principal Sir, all the faculty members and dear students. Today I am telling you about if you can change your mind. If you can change your mind, then you can change your life. अर्थात यदि आप अपने विचारों को बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदलेगा। आपकी जैसी सोच रहेगी वैसी ही आपका जीवन व्यतीत होगा। जैसे हम देखते हैं अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं इस सृष्टि के ऊपर, क्योंकि जैसे मौसम हर महीने बदलता रहता है, जैसा मौसम जनवरी में होता है वैसा जून में नहीं होता, और जो जुलाई में होता है वो फरवरी में नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में सार गर्भित विचारों को रखना चाहिए ताकि उसका जीवन अच्छे से कर सके। क्योंकि जीवन जो हमें मिलता है एक बहुत कुछ तपस्या करने के बाद, या एक हम कहें कि बहुत कुछ अनमोल रत्न के आधार पर ये जीवन हमें मिलता है। छोटा सा ये जीवन होता है जिसमें हम अनेकों गलतियां करते हैं, अनेकों सुधारात्मक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस जीवन को जीने के लिए अनेक प्रकार की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इंसान का सिर्फ यही कर्तव्य नहीं बनता है कि उसने खा लिया, पी लिया और अपना कर्म करके सो गया, फिर सवेरा हो गया, फिर चल दिया। इस कड़ी के दौरान उसके बीच में अनेकों, जैसे समय के अनुसार घड़ियां बदलती हैं, उसी प्रकार से हर क्षण उसका बदलता रहता है। आज हम जिस उद्देश्य और जिस भावना को लेकर के चलते हैं, वही उद्देश्य और भावनाएं यदि हम उसे तत्पर रूप से लागू करें तो निश्चित है कि जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही हम एक ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचते हैं। यदि ये नहीं हो विद्यार्थी जीवन तो हम उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यह हमारे जीवन की एक पहली कड़ी होती है जिसके अंतर्गत हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रथम कक्षा से लेकर और 10th कक्षा तक एक ऐसा विद्यालय का परिवर्तन होता है, एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें एक शिक्षक आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है। बाद में आप जब बड़े हो जाते हैं आपको कोई नहीं सिखाता, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। क्योंकि एक शिक्षक एक कुम्हार की तरह होता है। जिस प्रकार से एक कुम्हार घड़े को बनाता है, बाहर से उसे मतलब अपने उपकरण के माध्यम से उसे थपथपाता है, लेकिन वह प्यार से अंदर से उसे सहलाता भी है। इसलिए शिक्षक द्वारा कही हुई कठोर बातों का कभी किसी भी विद्यार्थी को जीवन में बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपसी समन्वय की भावना ही जीवन की सफलता का मार्ग माना जाता है। लास्ट के अंतिम शब्दों में यही कहूँगा कि हर चीज़ को मोटिवेट करने के लिए समय का विशेष उपयोग करें, समय की गतिविधि को समझें, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो जीवन में कुछ नहीं बचता है। इसलिए जीवन को यदि सफल बनाना है तो एक शिक्षक के द्वारा बताई हुई निर्दिष्ट बातों का पालन करें, समय का सदुपयोग करें, उनकी कही बातों का अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।